रहीम। अच्छा जी, सफ़ा नंबर 559 है, आपके उल्टे हाथ की तरफ। नीचे वाली हदीस पाक है जिसका आज हम मुताला करेंगे। 569 आपके उल्टे हाथ की तरफ। और नीचे वाली हदीस पाक, इस हदीस पाक को इमाम मुस्लिम ने जिक्र फरमाया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब अल मुस्नद के अंदर जिक्र फरमाया। इमाम अबद बिन हुमैद ने अपनी मुस्नद में इस हदीस पाक का जिक्र फरमाया है। सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी है और इस हदीस पाक को हम मुस्लिम की सतह से पढ़ रहे हैं। आप फरमाते हैं, क़ाल लक़द रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बार कटो इन्हां कि मैंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ये अनस बिन मालिक अपना आंखों देखा हाल बयान फरमा रहे हैं। वल हल्लाकु यहलिकु, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया था। उम्रा के मौका पर हजूर ने अपने सर का हलक करवाया। हलक समझते हैं ना, अपने बाल सर से अतरवाए। यहलिकु व अताफा बिही असहाबुहु, ये लफ्ज बड़ा काबिल गौर है। असहाबुहु, हु की ज़मीर हजूर के गुलामों की तरफ लौटेगी। सारी कायनात काबे का तवाफ करती है, सहाबा इकराम सैयद आलम का तवाफ करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सहाबा इकराम का किबला व काबा रसूल पाक की जात मुक़द्दसा है। कुरान करीम से बैयन दलाइल इस पर मौजूद है, तो यहां से साबित किया आप। और ये मुस्लिम शरीफ है। फरमाया किस वजह से सरकार का तवाफ था, क्यों सरकार के गिर्द घूमते थे? इसलिए कि सरकार अपने सर का हलक करवा रहे थे, बाल सरकार अतरवा रहे थे, तो बाल उतरते जाते। फमा युरीदूना अन तका शारतुन इल्ला फी यदि रजुलिन। फरमाया हर शख्स सरकार के बाल उतर के नीचे नहीं गिरने देते थे, आगे हाथ करके सरकार के बाल को पकड़ लेते थे। सहाबा इकराम, मलंगा दी गल नहीं, ये किसी भंग पीने वाले चरसी की गल नहीं। इस जमाने दे कुतुब अब्दाल सुते होन ते सहाबी रसूल दी नींदर नूं नहीं पहुंच सकते। उस मुकाम दे उन्हां लोकां दा अकीदा है। कुरान बयान करदा है नूं नहीं, हजूर ने हुक्म दिता मेरा तवाफ करो नहीं। इश्क फैसले करने जो खुद बड़ा दलेर है। इश्क के लिए दलील की जरूरत नहीं। साबित क्या किया लोगों, जिससे प्यार हो जाए सिर्फ ओदी जात नाल नहीं, ओदे जिस्म दे लूरू नाल प्यार होता है। हजूर के जिस्म का जो जो कुछ है हमें उससे प्यार है। सहाबा इकराम ने साबित करके बताया। अगली हदीस पाक पढ़ोगे सीना रोशन हो जाएगा। इमाम इब्ने सिरीन, जेड़े इमाम इब्ने सिरीन ने ना, ये ताबी रसूल नहीं, आप सहाबी नहीं।
ताकि ज्यादा गल दी समझ आई है। ये सिर्फ अकीदा सहाबा तक की नहीं, सहाबा दी औलाद नूं भी सिखाया गया है। फरमाया काला कुल्तु ली उबैदा इंदना मिन शा'r नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उबैदा से कहा, हमारे पास हजूर के कुछ मुंह मुबारक हैं, मेरे को सरकार दे कुछ वाल नहीं। अच्छा, किथों लैने? सब ना हो, मुझे वो पहुंचे हैं मिन किबली अंस औ मिन अहली अंस, यानी मुझे हजरत अंस से मिले या उनके घर वालों से मिले हैं। ये वाल हाँ किथों लैने? देखो ना, गल आ गई ना ताबी दी। मैं डायरेक्ट नहीं मिले, इनडायरेक्ट किसी के वास्ते से मुझे मिले हैं। और मैं जिन्ना डायरेक्ट लाया वो तो मकाम ही बड़ा ना उन्होंने। फरमाया साल गुजर गया सरकार दुनिया तो चले आए, ये वाल मैनू सहाबी तो मुंतकिल हो गया को मैनू मिले। जब ये मुझे मिले तो मैंने इन्हां दी कीमत की है, कीमत क्या है इनकी? ये जी हदीस पाक पढ़ने ना, ये बुखारी शरीफ च, इसलिए आने बुखारी पढ़ो पर सारी पढ़ो। अकीदा की बनाया फाला फकाला अन तकूना इंदी शारतुन मिन अहब्बा इलैया मिन दुनिया मा फीहा। फरमाया कायनात पूरी दी मैनू बादशाहत मिल जाए, फरमाया मैनू वो सस्ती लगदी है, लेकिन सरकार दा वाल मेरे को होवे, फरमाया सारी बादशाही तो मैनू उत्ते लगदा। फरमाया माफी हा, शरक से गरब तक, तहतुसरा से अरश तक जो कुछ है, फरमाया सबसे ज्यादा ये दे के अगर सरकार दा मैनू वाल मिल जाए, फरमाया सरकार दी मुंह मुबारक दी कीमत 7 जमीनां ते 7 आसमान भी अदा नहीं कर सकते। ये किन्हां दा कीदा है? ये किन्हां दा कीदा है? सहाबा इकराम दा, अगो सहाबा इकराम दी औलाद दा। अज 14 अगस्त के शुहदा के नाम जी हदीस पाक मैं बयान कर लगा, ये अज उन्होंने नाम है। अल्लाह उन्हें लखा दरिजा बुलंद करे, जिन्हों दी कुर्बानियां नाल अपनी मर्जी ना बह के कुरान भी पढ़ने ते नमाज भी पढ़ने, क्या उन्होंने नाम हदीस पाक। अस्मा बिनते अबी बकर, मुस्लिम शरीफ बाबू लिबास व जीना के अंदर हदीस पाक, दर्जना हवाला जात ने दे। अस्मा बिनते ओ अस्मा जड़ियां धी ने सैयदना अबू बकर सदीक दी, जड़ियां हमशीरा ने हजरत आयशा तू सदीका दियां। बात समझ आ गई हो? ए ओ अस्मा बिनते अबी बकर ने। फिर रवायत तवील काल अखबरतनी अस्मा बिनते अबी बकर, ए खाना लैके सुबहान अल्लाह कैसी गल की थी। जेड़े गए हो ना मक्का शरीफ, घर हीरा वेखी जे, ए मेरी पगड़ी है ना, ए पगड़ी है, इन मैं इंज करके वेखा मेरे सिर तो पगड़ी डिग पे, इथों तक ओदा बुलंद है, एडी बुलंद है। ते जदों मैं उन्हें वेख्या ना, मेरी तबीयत उस तरह नहीं ठीक, बीमार सा मैं, लेकिन मैं जवान हो के मेरी हिम्मत नहीं पई कि मैं चढ़ सका। अस्मा बिनत अबू बकर उन्हां हस्तियां च आपदा शुमार है। सुबह खाना लैके जाना, दोपहर को खाना लैके जाना, शाम को सरकार का खाना लैके जाना, गारे सौर चढ़ना, गारे सौर उतरना। ते काफिरां नूं पता लगा ना, उन्हां आप नूं मारिया। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर आप पहला बेहजाब सरकार को जांदियां ने, क्योंकि हजूर सारी उम्मत के बाप ने। उस दिन आपने चेहरे ते नकाब करके गई, हजूर पहला ही इंतजार से। फिर जख्मा की दर्द, दर्द की फिर मरम ते देनी सी ना, मलम मरम समझते हो। अगे कदी हजूर ने नहीं पूछया, पर मैं अस्मा अज की गल है, अज चेहरा नहीं इधर किया। आप फरमाए सरकार ने जो इन्नी गल की, मेरे दर्द मिट गए। सरकार ने दुआ, अयूब अलैहिस्सलाम ने, अयूब अलैहिस्सलाम
आपके सारे जिस्म ते बीमारी वारद हो गई, सिर्फ जुबान सलामत रही। ते तजद होनी रब ने पूछना मेरे अयूब दा की हाल है। सारा दिन मस्ती च गुजर जाना, दर्द की खबर नहीं। जो नशा उतरना रब ने फिर वही करनी, अयूब तू मेरा अयूब है, तेरा की हाल है। सारी रात मस्ती च गुजर जानी। महबूब इंज भी कदी दर्द खत्म कर दे। खैर आप को जेड़ा भी आवे, मैनू यह बीमारी है, आपने अंदर जाना, पानी लिया, ओदी बीमारी ठीक हो जानी। मदीने वाले ने एका कर लिया, जिन्होंने को पूछिए कि तू केड़ा डॉक्टर रखे घर। कोई बीमार भी होता है, हर बीमारी की शिफा तुहाडे कोले। जरा राज ते खोलो। अज आपने की राज खोलिया? आप फरमा लगे अंदर गई जाके सरकार की कमीज कट के लिया, कह लगे हाज़े ही जुब्बतु रसूलिल्लाह, और मैं तुहाडी सारी बीमारियों की मुश्किल कुशाई जुब्बा मुस्तफा है। गल ज़हन च रखो, ये सहाबा इकराम ने सैयद आयशा तो सदीका हजूर दी बीवी, मां किन्ना दियां ने? साडियां। अपनी मावां दा कीदा वेखो, औलाद ही हलाल दी हुंदी है जिहड़ी अपने मां बाप के नक्शे कदम ते चले। सक्का प्यो भी कह देंदा पुत्र ना फरमान होवे तू आई हरामदा है, मैं आखांगा ते हरामदा नहीं हो सकता, बाप आखेगा तो नामी नेशन हरामदा होगा। ये गल याद रख। औलाद ही हलाल दी है जिहड़ी अपने मां बाप की इत्तिबा करे, फरमा बरदारी करे। आपने राज खोलिया, आप कह लगे हाज़े ही जुब्बतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया पता कित्थों आया? ओदियां तरीफां बयान करके हाज़े ही कानत इंद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अगले सफे ते फरमाया ए आयशा तो सदीका दे कोल सी, मेरी वड्डी हमशीरा कोल सी। की होया? हत्ता कुबितत, जदों वसाल कर गईयां। सुनो गल समझो हदीसे पाक दी, ये कोई होनी सरकार दे नालों नहीं मैं ला के लियांदा, ये मैं होनी नहीं लियांदा। सरकार दे वसाल तो बाद 35 साल जिंदा रही आयशा तो सदीका। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो बाद आपने वसाल किया है। 30 साल खुलफाए राशिदीन ने हुकूमत की है, वो तो बाद जाके आपदा वसाल है। और मैं इन्ना पुराना सरकार दा जुब्बा है, इन्नी देर हो गई इनू, मैंने उनसे लिया, इनू जाया नहीं किया। इनू जाया पता है मामूली शय नहीं। फिर ਇਹਦੀ शान की है? फरमाया कान नबी यल बसुहा, इते लफ्ज ये बनता है काना आगे माजी दी इकसाम ने। असी उर्दू च सिर्फ माजी है समझना जो कल हो गया है, हो चुके हैं ना, यानी कल बुध सी, कल केड़ा दिन सी? जुमा। साढ़े आसे माजी है, लेकिन अरबी जुबान फसाहत और बलागत एतबार ना 5 माजी ने। माजी करीब, माजी बैद, शक्की, तमन्नी, इस्तमरारी। लफ्ज काना ए माजी बैद। फरमाया साल गुजर गए, कभी सरकार ने इसको पहना था, कभी सरकार ने जिस्म ना लगया ही। फरमाया ये ताजा नहीं है, कभी सरकार ने पहना था। फिर फरमाने लगे यल बसुहा फन्नहनु नक्सिलुहा लिल मर्दा, तुसी आंदे हो कि किवें शिफा पांदे हो? फरमाया मैं अंदर जाती हूँ, इसे मैं धोती हूँ, इसको निचोड़ती हूँ, फिर मरीजों को इसका पानी पिलाती हूँ। फिर क्या होता है? लिल मर्दा। एक लफ्ज है युस्तशफा, एक लफ्ज है नस्तशफी बिहा। फरमाया सिर्फ है मेरा ही कीदा नहीं, मेरे पूरे खानदान दा कीदा है कि सरकार दी जात ही मुश्किल कुशा नहीं, मेरे हबीब दा हर जोड़ा भी मुश्किल कुशा है।
हम इससे क्यों धोती हूँ, क्यों निचोड़ती हूँ, क्यों पानी पिलाती हूँ? फरमाया निस्बत इधर की, युस तशफी बिहा। अल्लाह का कुरान है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वैज़ा मरीतु, जब मैं बीमार होता हूँ कौन शिफा देंदा मैनू, कौन शिफा देंदा है? सहाबा इकराम ने फरमाया वो इब्राहिम थे जो निस्बत अल्लाह की तरफ करते थे, हमसे पूछो हमें शिफा कौन देता है? फरमाया सरकार ही नहीं, वो तो बड़ी ऊंची हस्ती ने। फरमाया हाज़िही जुब्बतु रसूलिल्लाह युस्तशफी बिहा। फरमाया जब भी हम बीमार होते हैं सरकार का जुब्बा हमें शिफा देता है। लाओ फतवा, लाओ फतवा। पर नहीं, इस इन्हां ते फतवा लगा, सारे दीन ते फतवा आवेगा। समझ आई कोई कि नहीं? सरूर आया, आया सरूर? जाओ एक और तुहानू देना, सरकार दे जोड़े दे सदके। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमीज कर ली। अल्लाह का कुरान बयान करता है, कह लगे यहूदा नू, फरमाया यह जी कमीज है ना मेरे बाप दी, एक कमीज तुसी लाइयो, करेगी की? फरमाया जाके हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दी अखां ते तुसा लाना है। किन्ना दी अखां ते? होएगा की होएगा इहदे नाल? कुरान पाक तो पढ़ लेने आ। मैं मेरी ये कमीज ले जाओ, फरतद्दा, जो मेरा बाप तुहानू मिलेगा ना, इज़हबू भी कमीसी हाज़ा फ़अल्कु अला वजही, इनू जाके मेरे बाप दी अखां ते रखियो। कुरान पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए। एक कल्लन वाले कौन ने? आप दा मुकाम की है? नबी। जिधर कल्लन डैने वो कौन है? लैके जान वाला भी नबी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम दे 11 भरा, 11 दे 11 ही अल्लाह दे नबी ने। बात समझ आ रही? एक नबी दी कमीज एक नबी लैके जा रहा है, एक नबी दी तरफ लैके जा रहा है। गल किथे लिखी है? कुरान। इज़हब, ले जाओ भी कमीज सी, मेरी कमीज है, ला के दी, ला के दी। ये नहीं फरमाया काना यलबिसु, मैं इनू कदी पाया सी, ताजी ला के दी। हुण लाइयो इनू, इधरों ला के दी, उधरों यकूब अलैहिस्सलाम कुरान पाक के जिक्र है। जब आपने जिक्र किया ना, फरमा लगे आज मुझे यूसुफ के पेराहन की खुशबू आ रही है। तो बच्चे कह लगे तेरे दिल चो यूसुफ नहीं निकल सकता, पर उन्होंने पता नहीं ना आज जो जुदाई का सिलसिला खत्म हो गया। आपने कैद लाई, गल मुकम्मल करिए। फरमाया अभी याती बसीरा, मेरे बाप दी अखां तेनू रखने। किथे रखना इनू? मेरे बाप दे चेहरे ते लाना। यानी खास करके कली ऐ यहूदा, एक कमीज तेनू फायदा नहीं दे सकती, मेरे बाप तो अलावा किसी और नू फायदा, सवाए बिनाई तो अलावा किसी और बीमारी का इहदे च हल नहीं। भाई शहबाज साहब तुहाडे नाम एक काम करेगी केड़ा, और करेगी भी मेरे बाप का, सिर्फ अखा वापस करेगी, रोशनाई आएगी उहदे च, दूजा काम नहीं कर सकती। मुकय्यद है। कुर्बान जाइए नबी पाक दे गुलामा तो। फरमाया नहनु नक्सिलुहा लिल मर्दा, पूछो सिर्फ नहवाले को मर्दा। फरमाया एक बीमारी नहीं, फरमाया भावें होवे नबीना, भावें होवे कोड़ा, भावें किसे किस्म दा मरीज होवे, फरमाया सरकार दी कमीज होवे जिन्हें अल्लाह ने हर बीमारी दी शिफा रखी है। फरमाया यूसुफ वांगू नहीं आख्या कि सिर्फ एक बीमारी दी शिफा है, फरमाया मेरे हबीब दा जुबा होवे अल्लाह ने लखां बीमारियां से कल्ले दी शिफा रखी। आज साडे नबी दी शान, आज साडे नबी दी शान। जन्नत भी लैनी है, एक हजू इधर पासे टुरी है मुकदा ही नहीं, इधर पासे टुरी है मुकदा ही नहीं।
ਐਵੇਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਜੀ ਖਲਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਯੂਸਫ ਕਨਆਨੀ 3 ਮਹੀਨੇ हर मुफस्सर ने लिखा है जो कैद पै गया और मैं या अल्लाह हुण की करा फरमाया पुरखा ही पाई रखना है असा तेन सोना तेरे सोने होने की हिकमत रखी है अज इजहार कर की करा मैं रुख तो पर्दा चुक जेड़ा तेरा दीदार करेगा उन्हें 3-3 महीने भुख नहीं लगेगी 7 साल कैद रहा 3 महीने भी लंघ गए या अल्लाह हुण फरमाया जेड़ा हुण तेरा दीदार करेगा साल भुख नहीं लगेगी और मैं फिर साल लंघ गया फिर भुख फरमाया जा हुण जेड़ा तेरा दीदार करेगा हुण सारा कैद लंघ जाएगा पर भुख नहीं लगेगी मियां साहब ने 80-60 मारी है फरमाया 3 महीने रजी खलकत वेख के यूसुफ कनानी यानी 3 महीने फिर 3 महीने फिर 3 महीने प्यास नहीं बुझी और जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठा और रज गया दोवें जहानी फरमाया दे दुनिया च रजाया मेरे हबीब ने फरमाया महशर च भी हशर च भी दुनिया च फरमाया सब नूं रजा दिता बेड़ा समझ समझ किवें आउंदी है जदों सरकार दी मुहब्बत दिल च जलवागर होवे जदों चलिया तू ऐसे झगड़े चों नहीं निकलिया कि सरकार मेरे अर्गे ने तेनू समझ नहीं आ सकती मेरे कोल बैठ के पुछ सरकार दी जोड़िया दा धूल अगर अख च सुरमा पा ये मशरक तो मगरब तक तेरी नजर तेज ना होवे ते मैनू आखी मैं जुर्मदार हां अकीदा ते रख कि सरकार दी कदम ना लगी मिट्टी हो रहे चलिया तेरे जिस्म में लगी मिट्टी हो रहे ये हदीसा पढ़ना पिया मैं कोई लैला मजनू दी दास्तान नहीं इनू जुटलाण वाला काफर है फिर तुहानू ते फखर करना चाहिए वो साडे नबी दी एडियां उच्चियां शानां ने क्यों जी होवे भी कलमा पढ़न वाला ते हमले भी करे ओदी जात उत्ते होवे भी कलमा पढ़न वाला ते हमले भी करे ओदी जात उत्ते यूसुफ ते कोई गल आंदा ओ लख लानत तेरी औकात उत्ते लख लानत तेरी औकात उत्ते ओदा खा के ओनू भौंकना ओदा खा के ओ लख लानत तेरी औकात उत्ते उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम कि लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया सहाबाई कराम ने तवाफ किया सरकार दा सजदा किया नबी पाक नूं मैं ना वहां मेरी जुबान कट दिया जी किन्ने सिखाया है फिर सहासिता जो साबित करांगा इथों तक सरकार ने अपना अदब सिखाया इथों तक हजूर लै गया एक बाउंड्री हुंदी है ना एक हद हुंदी है साडी शरीयत च सजदा नहीं ना जायज नहीं ना जायज किसी बशर नूं सजदा नहीं जायज कदों मना होया जदों अबू बकर सदीक उमर फारूक उस्मान गनी मौला अली ने जो सरकार नूं सजदा कीता है ना हजूर ने हथ फड़ के उठा के ना चेहरा करके आख्या फरमाया दूजियां शरीयतां सजदा जायज सी पर मैं मेरी शरीयत सजदा जायज ये सहाबा ने सजदा कीता ते हजूर ने फरमाया तो बाद सजदा वो चलिया वो तो इत्थों तक पहुंचे सन इत्थों तक पहुंचे सन हजूर नूं सजदा कीता सहासिता इब्ने माजा अबू दाऊद दी हदीस से पाक है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इसलिए फरमाया फरमाते ने ए हकीकत मुंतजर कभी नजर आ लिबास मिजाज में या रसूलल्लाह तुम मेरे सामने आओ ना कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में एक शिरक मेरे को बाकी रह गया सजदे दा तुसी सामने हो मैं सजदा करके शिरक भी कर जाऊं एक सजदा नहीं कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने तुहाडे वास्ते रखे मैं शिरक भी कर जा अगर तुसी मेरे सामने आवो अगे लोकां लख फतवे लाए ने एक होर सही अल्लाह जल्ला वाला सानू समझता अज सानू मस्ती सी तुहानू सुनाई है।